विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? इनहेरिट होता है का मतलब क्या है? जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? ये सीधी बात ये कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया कि इस केस के अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। सो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम होता है सार्कोलिमा को प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं बनेगा, सार्कोलिमा में वियर एंड टियर चालू हो जाएगा और इंपल्स सार्कोलिमा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, एंड देयर विल बी द वीकनिंग ऑफ द मसल्स टेकिंग प्लेस। दिस इज कॉल्ड muscular dystrophy. It is because of the genetic mutation taking place in which the dystrophin protein is not formed. Sarcolemma का wear and tear होने से there will be no transmission of impulse leading to weakening of muscles. आप बाकियों की भी बात कर लेते हैं। टिटैनी, it is because of low calcium in that fluid, body fluid, तो उसकी वजह से wild spasm आते हैं, wild contraction होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर हम बात करते हैं तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अभी मैंने बताया आपको, इसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे अगेंस्ट द रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट ऑन सार्कोलिमा। अब रिसेप्टर्स ही डैमेज हो जाएंगे तो इंपल्स का ट्रांसमिशन मसल में नहीं हो पाएगा, मसल्स गेट वीक। बॉट्यूलिज्म, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम करके जो एक पॉजिटिव एजेंट है, एक बैक्टीरियम है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। ये बैक्टीरियम जो है वो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है और ये एक तरह से मसल्स की वीकनेस करवाता है, पैरालिसिस तक कर देता है और कई बार तो ये आंखों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्चुअली इन्फेक्शियस डिजीज है। इनमें तो जेनेटिक डिजीज पूछा है, तो जेनेटिक डिजीज इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन एंड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट formed. So this is the right answer. B is the right answer.